ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है और धीरे धीरे हम सभी कार्तिक महीने के समापन की ओर जा रहे हैं। अन्य महीनों के मुकाबले कार्तिक मास का वर्णन जो शास्त्रों में किया गया है, उस अनुसार बाकी के महीने में जो हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उसका फल हमें कार्तिक महीने में जो हम पूजा पाठ करते हैं उसके मुकाबले केवल 16% ही प्राप्त होता है। यानी कि बाकी के दिनों में जो हम पूजा पाठ करते हैं उसके हिसाब से जब हम कार्तिक के महीने में कोई धार्मिक कार्य करते हैं, स्नान दान पूजा पाठ दीपदान इत्यादि करते हैं, उसका फल हमें अन्य महीनों के मुकाबले बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए कार्तिक मास को पुनीत महीना माना गया है और भगवान विष्णु को यह मास बहुत ही प्रिय है। भगवान विष्णु ने स्वयं कार्तिक मास के महात्म्य की कथा में बार बार कहा है कि जो भक्त एकादशी और कार्तिक मास के नियमों का पालन करता है, व्रत धारण करता है, उसके दर्शन मात्र से भी व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति स्वयं तो भगवान को प्राप्त करता ही है, लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति के कोई दर्शन मात्र कर ले तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे भी अंत में भगवान की लोक की प्राप्ति होती है, यानी कि विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी अपने अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए कार्तिक मास के नियमों का पालन करें। अब कई लोग कार्तिक मास के नियमों का पालन कर रहे होंगे, कई लोग नहीं कर रहे होंगे। अब कार्तिक महीना समापन की ओर है, तो ऐसे में क्या किया जाए कि हमें कार्तिक मास के जो बाकी के दिन बीत गए हैं उसका भी फल प्राप्त हो जाए। आइए जानते हैं। दोस्तों, जो लोग कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं, तुलसी पूजन कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं, दान इत्यादि कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा तक आपको यह कार्य करना है। इसी विधि से आपको पूजा पाठ दीपदान इत्यादि करना है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग अब ध्यानपूर्वक सुने कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो देवउठनी एकादशी है, उस दिन से लेकर आपको देव दीपावली तक 5 दिनों तक कार्तिक के कुछ विशेष नियमों का पालन करना है। अगर आप 5 दिनों तक इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपको बाकी के 25 या 26 जितने भी दिन होते हैं उन दिनों के भी फल प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि पूरे कार्तिक महीने का फल आपको मात्र 5 दिनों में प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इन नियमों को श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक जीवन में उतारना होगा केवल 5 दिनों के लिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि इस बार 23 नवंबर को रखी जाएगी, देव उठनी एकादशी से लेकर आपको देव दीपावली जो कि 27 नवंबर को है, कुल 5 दिनों तक आपको यह नियम करना है। अब आप नोट कर लीजिए कि 23 से 27 तक आपको ये नियम करने हैं और अपने आत्म कल्याण के लिए ये 5 दिन आपको निकालना है। तो आपको इन 5 दिनों में क्या करना है, सबसे पहला नियम, इन 5 दिनों में आपका जो स्नान है वह प्रातःकाल 4 बजे तक हो जाना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा लेट आपको हो भी जाता है तो 4:30 बजे तक तो आपका स्नान बिल्कुल हो ही जाना चाहिए। स्नान के जल में आपको गंगा जल डालना है। इन दिनों आप हो सके तो दातुन का प्रयोग करें। 11 बार कुल्ला करने के बाद इसके बाद आप स्नान करें। इन दिनों आपको साबुन, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। स्नान के दौरान हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ देंगे। जल के लोटे में यदि आप काला तिल डालकर अर्घ देते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। तो आप जल अर्पित करें सूर्य नारायण को। इसके बाद देखिए, भले सूर्य नारायण आपको ना दिखे, लेकिन सबसे पहले हमारे शास्त्र बताते हैं कि स्नान के बाद सूर्य देव का स्मरण करके उन्हें जल देना चाहिए। इसके बाद तुलसी पूजन करना है। तो जल देने के बाद तुलसी पूजन कर लीजिएगा। तुलसी पूजन की विधि तो हमने आपको पहले ही बताई हुई है। हम आज बात केवल 5 दिनों के नियमों के बारे में कर रहे हैं। तो पूजन कर लीजिएगा। घर के मंदिर में जो भी हरि कीर्तन वगैरह करना है कर लीजिएगा। दूसरा नियम यह है कि इन 5 दिनों तक आपको व्रत धारण करना है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि 5 दिनों तक व्रत कैसे रख सकते हैं। जैसे आप नवरात्रि में रखते हैं वैसे ही आप इन 5 दिनों में भी व्रत रख ही सकते हैं।
इन 5 दिनों में आपको नमक और अनाज का पूरी तरीके से त्याग करना है। यदि आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, नहीं रह सकते हैं, तो एक समय आप मीठा भोजन कर लें। यह भोजन बिल्कुल शुद्ध सात्विक होना चाहिए और हो सके तो स्वयं से इस भोजन को तैयार करके आप ग्रहण करें। और इन 5 दिनों में हो सके तो स्वयं ग्रहण करने से पहले ब्राह्मण एक ब्राह्मण 5 दिनों में आप जिमा सकते हैं तो अवश्य जिमाइए। अगर आपको लगे कि हम प्रतिदिन नहीं कर सकते तो अंतिम दिन यानी कि देव दीपावली के दिन 5 ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद आप स्वयं भोजन करें। इन 5 दिनों में प्रतिदिन नियम बना लें कि पहले गौ माता को या तो चारा खिलाएंगे या कोई रोटी वगैरह जो भी हो सके खिलाने के बाद स्वयं भोजन करेंगे। इन 5 दिनों में आपको भूमि शयन का नियम बनाना है। आप ज़मीन पर सोएं, अगर ज़मीन पर नहीं सो सकते तो बिस्तर के ऊपर से गद्दा हटाकर पतली सी चादर, जो नई चादर है, वो बिछाकर फिर आप इस पर सो सकते हैं। क्योंकि ठंड बहुत है, अगर आप ज़मीन पर सोएंगे हो सकता है कि तबीयत खराब हो जाए, तो आप इन 5 दिनों के नियम बीच में ही आपका छूट जाएगा। इसलिए अगर ज़मीन पर नहीं सो सकते बिस्तर पर सोइए, लेकिन गद्दा हटाकर पतली सी चादर बिछाकर फिर सोएं। इन 5 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भोजन बिल्कुल शुद्ध सात्विक होगा। कार्तिक मास में जिन चीज़ों को सेवन करने के लिए वर्जित बताया गया है, जैसे दाल, बैगन, गोभी, मूली, मसूर की दाल, इन चीज़ों का सेवन ना करें। इन 5 दिनों में आपको दीपदान करना है। दीपदान हमेशा सूर्योदय से पहले यानी कि सुबह जब अंधेरा रहता है, आप स्नान करके तुलसी पूजन करते हैं, उस वक्त करना चाहिए या फिर अंधेरे में करना चाहिए शाम के वक्त। तो दीपदान कम से कम 5 दीपदान तो इन 5 दिनों में आपको अवश्य करना है। एक दीपदान अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष करेंगे, एक दीपदान तुलसी जी के पास करेंगे, एक दीपदान आंवले के वृक्ष के नीचे, एक दीपदान घर के आसपास यदि कोई श्रीहरि विष्णु का मंदिर है या फिर कोई शिवालय है तो वहाँ पर जाके कर दे। और एक दीपदान आपको वट वृक्ष के नीचे करना चाहिए। अगर वट वृक्ष नहीं है तो घर के आसपास कोई नदी है, पवित्र नदी है, तो वहाँ जाके करें। और ये भी नहीं हो सकता तो किसी गौशाला में आपको यह 5वां दीपक दान करना चाहिए। और ध्यान से कीजिएगा, गौशाला में बहुत सूखी घास वगैरह होती है। गौ माता को किसी प्रकार की हानि ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी यदि आप दीपदान करना चाहते हैं कहीं तो आप कर सकते हैं। बेल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं और नदी के तट पे कर सकते हैं। अगर घर के आसपास कोई पवित्र नदी है तो अवश्य वहां जाकर दीपदान करें। जितना हो सके दीपदान करें, लेकिन कम से कम 5 दीपदान आपको प्रत्येक दिन अवश्य करना है। सुबह शाम तुलसी जी के नीचे दीपक लगाना है और प्रत्येक दिन घर के बाहर आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। इन 5 दिनों में किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की बुराई नहीं करनी है। केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम आपको लेना है और हरि नाम का कीर्तन करना है। जितना हो सके भागवत कथा का श्रवण कीजिए, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए या फिर राधे राधे का जाप कीजिए। आपने जो गुरु मंत्र ले रखा है उसका जाप कीजिए जितना हो सके। और तुलसी से पूजन कीजिए, तुलसी माता की सेवा कीजिए इन 5 दिनों में। तुलसी के पत्ते इन 5 दिनों में जो आप जिन तुलसी जी की पूजा करते हैं प्रतिदिन, इनमें से तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। अलग से कहीं पौधा है वहाँ से भी अगर कहीं नीचे गिरा हुआ है तो आप उठा लें, नहीं तो एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता ज़्यादा तोड़कर इसे धोकर किसी प्लास्टिक में बांध कर रख दें। ये काफ़ी दिनों तक आपका चल जाएगा। तुलसी जी की पूजा जब प्रातःकाल करते हैं तो परिक्रमा अवश्य लगाइएगा, तुलसी जी की आरती उतारिएगा। इस प्रकार से आपको इन 5 दिनों में कार्तिक मास के व्रत के साथ इन नियमों का पालन करते हुए हरिनाम कीर्तन करना है, तुलसी जी का सेवा करना है। इस प्रकार से आप महापुण्य के भागी होते हैं। कार्तिक मास के इन 5 दिनों के नियम को अगर आप धारण करते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास में किए गए व्रत व दीपदान, पूजा पाठ इत्यादि के बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। तो ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। मात्र 5 दिनों में आपको पूरे कार्तिक महीने के फल का अवसर प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।